मिस्र शाह में मामूली तनाजा 2 अफराद की जान ले गया। 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 अफराद कातिल, 2 जख्मी हो गए। बादलों की दूसरे रोज भी गर्मी के मोर्चों पर बूंदों से शेलिंग, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। ठंडी ठंडी हवाएं दिल को लुभाएं, बहार एक बार फिर से लौट आई। गर्मी को हुई शिकस्त तो शहरी जश्न मनाने घरों से बाहर निकल आए। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने बागे जिना, गुलशन पाक और जिलानी पाक का रुख कर लिया। सुहाने मौसम में मौज मस्ती, चेहरे खिल उठे। मौसम की खुशगवार अंगड़ाई शहरियों को नहर किराने पाक में ले आई। शहरियों की नहर पर डेरे, खवातीन और बच्चों की खूब मौज मस्ती। मौसम की मतवालों ने नज़म सुनाकर लाहौर न्यूज को सैल्यूट किया। मेरी ते बुहीमिया दी इंज रफ्तार जिवें मेरे इलाके जलो मोड़ लाहौर दी बीयर बी नहर साडे वध गए वैर वे सानू रज के कहर। मैं अपने रैप दा खुद आप राइटर, मैं बोलदा नहीं झूठ। लाहौर न्यूज नू मेरी तरफ उसलू। जिंदा दिलाने लाहौर, ना हो परेशान। आइंदा 24 घंटों में है मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने भी खुशखबरी सुना थी। मौसम हुआ सुहाना तो लाहौरियों को मिल गया चटपटे खानों का बहाना। शहरियों की बड़ी तादाद ने समोसे पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। चौधरी शुजात हुसैन की जेर सदारत 4 जमाती इत्तेहाद का वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफे का मुतालिबा। JIT की शफाफ तहकीकात के लिए जरूरी है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफी हों। एलामिया भी जारी। पैनामा इशू पर ग्रैंड अलायंस बनाने की भी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सादिक और अमीन करार नहीं दिया। मुल्क में करप्शन आम हो गई। गुलबाग में चौधरी शुजात और सराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। पैनामा मामले पर JIT कुछ नहीं, तहकीकात अदालत करे। नवाज शरीफ को अब जाना होगा। पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए बाबर भट्ट को कातिल किया गया। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमरुज़्ज़मान कायरा। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों का ऑडिट कराया जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास हेल्थ केयर सिस्टम की बेहतरी के लिए इस्लाहाती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब से ऑरेंज ट्रेन के प्रोजेक्ट मैनेजर की मुलाकात। मंसूबे के सिविल वर्क्स पर पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ का कहना है कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबा आला मयार का शाहकार होगा। गरीब मुल्क की अमीर खरीदारी। पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर के लिए मजीद 10 करोड़ रुपए जारी। 1 अरब 24 करोड़ जारी हो चुके। मजीद 40 करोड़ रुपए की रकम दरकार होगी। चालानों के खिलाफ रिक्शा ड्राइवरों का पारा हाई। फैसल टाउन में रिक्शा यूनियन की एहतजाजी रैली। मुतालिबात तस्लीम ना होने पर पंजाब असेंबली और अरफा क्रीम टावर के सामने धरने का ऐलान। मीटर लग गए, 2 साल से गैस न मिली। योहन्नाबाद के रिहायशियों का गैस न मिलने पर बर्तन उठाकर एहतजाज, खूब नारेबाजी। गैस फराहमी का मुतालबा।
फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, गवाला कॉलोनी और कहना में नाकिस बर्फ बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां सील। मुर्दा भैंसों का गोश्त सप्लाई करने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चौबच्चा अंडरपास पर दिन रात काम जारी, 4 लाइनों में से 2 की खुदाई मुकम्मल। इंजीनियर हुकूमत की दी गई डेडलाइन में काम मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म। उधर हरबंसपुरा में कैनाल रोड के तौसीही मंसूबे के पैकेज 2 पर काम जारी। गाड़ी से सरोकार नहीं, बैटरी चाहिए। फैसल टाउन में गाड़ी चोरी की अनोखी वारदातें। मुलजिम लाखों की गाड़ी चुराकर बैटरी निकालता और गाड़ी सड़क किनारे छोड़ जाता। सीसीटीवी फुटेज की मदद से धर लिया गया। ग्रैंड मार्की होटल में डाची आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फेस्टिवल का दूसरा रोज, हाथ से बनी अशिया के स्टॉल, अदाकारा रीमा की भी शिरकत। मेरे शौक दनी बार आजा वेख मेरा इंतजार आजा। पहले जैसे सुनने वाले रहे ना सुनाने वाले। गजल गायकी के बेताज बादशाह गुलाम अली खान ने मौजूदा मौसीकी की उम्र मुख्तसर करार दे दी। अलहमरा में अलाइड स्कूल समनाबाद की तकरीब तकसीम नमात, नन्हे मुन्हे तलबा की शानदार परफॉर्मेंस, वालिदैन से खूब दाद पाई। और रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबले। पहली रेस चंदा रानी, दूसरी वाइट पर्ल और तीसरी दौड़ फेवरेट डॉलर बक्स ने जीत ली। रेस के दौरान एक घोड़ा मुंह के बल जा गिरा, सवार महफूज रहा। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं नजमुल हसन बासवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मिस्री शाह के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 2 शख्स कत्ल जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि मिस्री शाह का ये इलाका है जहां पर यह कार्रवाई सामने आई है कि 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई जिसमें 2 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इसरार खान से। इसरार खान, अपडेट कीजिएगा, 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ है। जी, दोहरे कत्ल का ये अफसोसनाक वाक़या मिस्री शाह के इलाका चमड़ा मंडी में पेश है, जहां पर 2 ग्रोहों के माबैन फायरिंग और तसादम हुआ। फायरिंग के तबादले के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 2 ज़ख्मी हो गए। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी, जबकि ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए म्यू हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जाँ बहक होने वालों में रियाज गुज्जर और एहसन शामिल हैं। ताहम पुलिस का यह कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान वाक़या देरीना अदावत का नतीजा मालूम होता है। ताहम मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। जी, तहकीकात जारी हैं। बहुत शुक्रिया इसरार खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब कुछ बदलती रुत के हवाले से बात करेंगे और गर्मी का जोर जोरा टूट चुका है। आसमान पर बादलों का फैशन शो पूरी आबोताब के साथ जारी है। ठंडी हवाओं का और काली घटाओं की कैटवॉक भी जारी है। शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं और बेल बूटे भी निखर गए हैं। कभी
कभी बूंदाबांदी और कभी हल्की धूप, मौसम ने शहर का मौसम दिलफरेब कर दिया। बादलों और सूरज की आंख मचोली सुबह से ही जारी है। ठंडी हवाओं ने मौसम में मजीद रानाई भर दी। शहरी जो गर्मी कम होने की दुआएं कर रहे थे, मौसम की इस करवट पर खुशी से झूम उठे। नीला आसमान, पीली धूप, हरे पत्ते और रंग बरंगे फूल मिलकर दिखा रहे हैं कुदरत का करिश्मा। बारिश से सूरज का पारा भी नीचे आया और यूं लगा जैसे बाहर की वापसी हो गई हो। आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश मुतवक्के है। शहर का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 36, कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बादलों की दूसरे रोज भी भरपूर कार्रवाई जारी है। गर्मी के मोर्चों पर बूंदों से शैलिंग, टेम्परेचर मुंह के बल आ गिरा है। गर्मी को हुई है शिकस्त तो शहरी भी फतह का जश्न मनाने घरों से बाहर निकल आए हैं और खाने पीने वाली दुकानों का रुख कर लिया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज माहिरा भट्ट से, जो कि इस वक्त मजंग में मोहम्मदी निहारी पर मौजूद हैं। वहां पर जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। जी माहिरा, अपडेट कीजिएगा, शहरियों की कितनी तादाद आप वहां पर देख रही हैं? जी बिल्कुल, मौसम खुशगवार होते ही जहां पूरा दिन शहरियों ने मुख्तलिफ पार्क का रुख किया था, वहीं खाबे के शौकीन लाहौरियों ने रात होते ही मोहम्मदी निहारी का रुख किया है। और मैं बताती चलूं, क्योंकि आज छुट्टी का रोज़ है, इतवार का रोज़ है, तो इस दिन जो बीवियां होती हैं उनके ज़रा नखरे भी होते हैं कि घर में आज खाना नहीं बनाएंगे, बाहर लेकर चलें। यहाँ पर जितनी फैमिलीज आई हुई हैं इनसे ज़रा बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आज तो क्योंकि मौसम बड़ा खुशगवार है और हम देख रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं, ज़रा सच बताइएगा कि मौसम की वजह से आए या बीवी ने घर में वाकई खाना नहीं बनाया था? जी डेफिनेटली वेदर का आज बहुत रोल है इसमें। बीवियां तो बेचारी सारा महीना गर्मियों में कमाती रहती हैं और वो बनाती भी रहती हैं और इनकी बहुत मेहरबानी है कि हमें पका के देती है। तो आज हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारी जेब की छुट्टी हो जाए, चाहे चलो इनकी भी छुट्टी करवाती हैं और इनको लेके बाहर चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह का वेदर बहुत अच्छा था। अच्छा, अब वेदर बहुत अच्छा है, इतना खुशगवार मौसम है, बीवी आपके साथ बैठी हुई है, तो कोई खूबसूरत सा गाना इनके लिए गुनगुना दें फिर। खूबसूरत इनके आगे तो वैसे गाने सारे ही जो फारग हो जाते हैं इनकी खूबसूरती के आगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। मौसम बहुत खुशगवार है। इनकी बाकी जो फैमिली मेंबर्स यहाँ पर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। मुझे आप बताएं, अभी छोटा बच्चा भी मौजूद है, आप हमें कोई पोइम सुना दो, इतना प्यारा मौसम है। आठ टमाटर बड़ा मजेदार, एक दिन उसको चूहे ने खाया, हाथी को भी मार भगाया, ट्विंकल ट्विंकल। बिल्कुल ठीक हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज आई हैं वो कितना एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर जो निहारी की धीमी धीमी खुशबू है वो फिजा में छाई हुई है और ऐसे में मेरा भी दिल ललचा रहा है कि मैं भी ऐसे में निहारी खाऊं। जी यकीनन जो है वो मौसम खुशगवार है और फैमिलीज बड़ी तादाद में बाहर आई हैं। मायरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ फयाज मलिक मौजूद हैं चमन आइसक्रीम पे और उनसे जान लेते हैं। फयाज, ये बताइएगा, मौसम ठंडा है, ठंडी आइसक्रीम से शहरी लुत्फानंदोज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आज यकीनन मौसम खासा बेईमान है। लोग खाबे खाने के बाद दोस्तों टोलियों की शक्ल में जो है दोस्त हैं, चाहे वो बड़ी उम्र के हैं चाहे वो छोटी उम्र के हैं, उन्होंने रुख किया है माल रोड पर मारूफ आइसक्रीम शॉप चमन आइसक्रीम पर, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद दोस्तों के साथ आइसक्रीम को एंजॉय कर रही है। बल्कि मैं भी इसके साथ साथ यहाँ पे आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप इस ठंडे मौसम में घर से निकलकर आइसक्रीम खाने आए हैं, आप क्या इस हवाले से क्या आपके व्यूज़ हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम तो हाफिजाबाद से स्पेशली आइसक्रीम खाने हैं। पहले हमने बाट कढ़ाई खाई है, फिर हमने दो कप लिए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली हाफिजाबाद से आए। आपने सुना कि लोगों को कहना है कि वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और इस मौसम को वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग हाफिजाबाद से आए हैं और ये आइसक्रीम खाने सिर्फ आए थे। मौसम अच्छा था, एंजॉय करने के लिए आए हैं और खूब एंजॉय किया। बहुत वेरी गुड चमन आइसक्रीम,
आपने सुना लोगों का कहना है, यहाँ पर आने वाले लोगों का कहना है कि मौसम अच्छा था कि वो आइसक्रीम को एंजॉय करने आ गए, और मैं भी जैसा कि आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा हूँ। जी बिल्कुल फयाज मलिक, आप भी जरूर इस आइसक्रीम को इस अच्छे मौसम में एंजॉय कीजिएगा। चमन आइसक्रीम पर मौजूद है फयाज मलिक और मायरा भट्ट मोहम्मदी नियारी पर मौजूद थी, और दोनों हमें मौसम के साथ साथ शहरी जो कि चटपटे खानों से लुत्फानंदोज हो रहे थे अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत हो या खुशगवार मौसम, जिंदा दिल वाले तफरीह का मौका जाने नहीं देते। इतवार के दिन शहरियों ने केनाल रोड पर डेरे डाल लिए। सिदरा मुनी रिपोर्ट कर रही हैं। मौसम की खुशगवार इंगड़ाई शहरियों को नहर के किनारे पार्क में ले आई। बिरयानी, कोरमा और नान से पेट पूजा हुई और फिर नहर में खूब मौज मस्ती। छुट्टी थी आज, इस वजह से एंजॉय करने आए हैं, नहर में नहाने आए हैं और पिकनिक मनाने आए हैं। सब मौसम भी अच्छा है, इसलिए सारे बच्चे बाहर एंजॉय करने आए हैं ताकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। बच्चों बड़ों ने नहर में नहाकर गर्मी को भगाया और खवातीन ने नहर के किनारे खूब आराम फरमाया। नहर के किनारे लगे झूले बच्चों की मौज मस्ती का बाइस बने। पापा के साथ आएंगे, बहुत मजा आ रहा है झूला पर। मौसम के हंसी मिजाज ने जिंदा दिल वालों के मिजाज को भी खुशगवार कर दिया। ठंडे ठंडे मौसम में शहरियों ने और खास तौर पे खवातीन ने नहर के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर मौसम का खूब लुत्फ उठाया। कैमरामैन एजाज विर्क के साथ सिदरा मुनीर, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी। भीगे मौसम की ही बात हो जाए जिसका मजा लेने के लिए लाहौरियों ने कर लिया है चिड़ियाघर का रुख। बच्चे और बड़े सभी जानवरों की नटखट अदाओं से महजूज होते रहे। मजीद अहवाल बता रही हैं अक्सा मुख्तार। छुट्टी का दिन और मौसम भी हो सुहाना तो लाहौरियों के पास होता है मौज मस्ती का डबल बहाना। बच्चे बड़े सब पहुंचे जू और किया खूब एंजॉय। शहरियों को कहना था कि मौसम अच्छा हो तो घर पे रहना किसे पसंद होता है। सारे बड़े खुश हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, सारे दोस्त आए हुए हैं और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कीमे वाले नान खा रहे हैं, साथ में रायता खा रहे हैं, बोतल पी रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी इस मौसम से लुत्फानंदोज होते दिखाई दिए। बरसती बारिश ने जानवरों को भी अटकेलियां करने पर मजबूर कर दिया। तेज बारिश में बजाय साई ढूंढने के शहरी जू में घूमते भी रहे और नहाते भी रहे। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। आपको हम खबर से आगाह करें कि बारिश के बायस लेस्को का तरसीली निजाम मुतासिर हुआ है। 52 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। राजगढ़, गुलशन रावी, मुगलपुरा, ताजबाग, भट्टा चौक, नादराबाद, शाहदरा, इलामा इकबाल टाउन और सुंदर में बिजली बंद हो गई है। जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी, लेस्को हुक्काम की जानिब से ये कहा जा रहा है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। राना फहद, अपडेट कीजिएगा, बारिश के बायस लेस्को का तरसीली निजाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। बिल्कुल, लाहौर में होने वाली बारिश के बायस जो है वो मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर लेस्को का तरसीली निजाम जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। बारिश के बायस जो है वो लेस्को के 52 से जायद फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं, जिनमें भट्टा चौक, राजगढ़, सरनाबाद, सुंदर, मांगा मंडी, गुलशन रावी, बंद रोड, जौहर टाउन, बाटी गेट, चामीरा, मकलोर रोड समेत जो है वो बिजली बंद है। ताहम लेस्को हुकाम का कहना है कि जो है वो इस हवाले से स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं। जैसे ही बारिश जो है वो बंद होगी तो इन इलाकों में जो है वो बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। जी, बारिश आई तो बिजली चलती बनी। बहुत शुक्रिया राना फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप लाहौर न्यूज़ के साथ खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी मौसम के हवाले से, अब कुछ सियासी दर्जा हरारत की भी बात हो जाए। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर अपोजिशन का गठजोड़ जारी है। चौधरी शुजात की सरबराही में 4 जमाती इत्तेहाद का इजलास हुआ है। मुश्तरका इलामिया में कहा गया है कि पनामा का फैसला आने के बाद नवाज शरीफ मुल्जिम की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं, लिहाजा इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए वज़ीर आज़म फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाए। और इस हवाले से ग्रैंड अलायंस बनाने की मंजूरी भी दे दी गई है। पनामा केस के फैसले के बाद सियासी हलचल। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत 4 जमाती इत्तेहाद का इजलास। मुस्लिम लीग काफ, अवामी तहरीक, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की क़यादत का वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। GIT की रिपोर्ट तहकीकात के बाद 15 दिन में आम करने का भी मुतालबा कर दिया। ग्रैंड अलायंस बनाने की मंजूरी, राब्तों के लिए कमेटी कायम।
चौधरी शुजात हुसैन ने GIT से पहले नवाज शरीफ के मुस्ताफी होने की पेशगोई कर दी। प्रेडिक्शन दे दूं मैं आपको अपनी ज़ाती तौर के ऊपर, मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ये सारे अमल से जाने से पहले इस्तीफा दे देंगे। चौधरी परवेज लाई कहते हैं कि हुकूमत और करप्शन के खिलाफ इत्तेहाद बनना चाहिए। हुकूमत ने फैसला पढ़े बगैर ढोल बजाए और मिठाइयाँ तकसीम की। फैसला भी पूरा पढ़ा नहीं है, एक ढोल और मिठाई। और जब किसी ने कहा कि इसको पढ़ तो लो, उसके बाद ढोल भी गायब हो गया, मिठाई भी गायब हो गई और जो कौम से खिताब होना था वो भी गायब हो गया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की भी मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से मुलाकात। सिराजुल हक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को सादिक और अमीन की बजाय मुल्ज़िम ठहराया। नवाज शरीफ को पनामा केस के फैसले के दाग के साथ वज़ीर आज़म नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मिलकर फैसला किया है कि इस केस को मॉनिटर करने के लिए हमारे एक जॉइंट वकला का टीम भी होगा जो मुसलसल इस कार्रवाई की निगरानी करेंगे। इत्तेहाद के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए 4 जमाती इत्तेहाद की क़यादत पीर को मंसूरा भी जाएगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना है कि करप्शन मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। पनामा में जिन भी चोरों का नाम है एहतसाब होना चाहिए। वो मंसूरा में जमात इस्लामी के तरबीती कैंप से खिताब कर रहे थे। मंसूरा में जमात इस्लामी के 3 रोज़ा तरबियती कैंप का आखिरी रोज अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने हुक्मरानों पर तनकीद के खूब नश्तर चलाए। उनका कहना था कि जागीरदारों ने हमेशा लूट मार करके अपनी नस्लों के लिए पैसा बनाया, जबकि गरीब आवाम मुसलसल गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। बैंकों से कर्जे लेकर सनअतकार और सरमायादार भी बन गए और फिर ईवानों पर भी कब्जा किया, सियासत पर भी कब्जा किया, दफातर भी पर भी कब्जा किया। जमात इस्लामी के अमीर ने कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि गारों में रहने वाले दहशतगर्दों से मुआशी दहशतगर्द ज्यादा खतरनाक हैं। उन तमाम चोरों का एहतसाब होना चाहिए जिनके नाम पनामा स्कैंडल में है, जिनके नाम ऑफशोर कंपनियों में है, जिनके नाम बैंक से कर्जे लेने वाले और हड़प करने वालों में है। अमीर जमात इस्लामी के खिताब के दौरान हाजरीन ने गो नवाज गो के नारे भी लगाए। सेनेटर सिराजुल हक ने हुक्मरानों के जालिमाना रवैये के खिलाफ तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होने को कहा। कैमरामैन अली के हमरा, अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी भी किसी से पीछे नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा ने मुखालिफिन पर तनकीदी तीर बरसा दिए। बोले, हुक्मरानों का एहतसाब होना बहुत जरूरी है। जमहूरियत को डिरेल होने से बचाने के लिए मिसाक़े जमहूरियत किया था। मियाँ साहब दरबारियों को समझा लें, वरना जुबान हम भी रखते हैं। वो मनावा में PP रहनुमा बाबर भट्ट की रस्म चहलम में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमें न लिस्टों से डर है, न किसी और चीज से। अब मियां साहब का जाना ठहरा है, उन्हें हर हाल में जाना होगा। ठंडे मौसम में सियासी दर्जा हरारत गर्म। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमरुज़्ज़मान कायरा हुक्मरान जमात पर खूब गरजे। इनका कहना था कि पंजाब हुकूमत बाबर सुहेल भट्ट के कातिलों की सरपरस्ती करते हुए कातिलों को महफूज रास्ता देने की साजिश कर रही है। बाबर भट्ट की शहादत के बाद जो लोग जिम्मेदारान हैं वो इस हल्के के सियासी लोग हैं, उनको ऐसा रास्ता दिया जा रहा है कि वो गिरफ्तारियों से बच सकें। PP रहनुमा ने पनामा फैसले पर बात करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी फैसला आने से पहले ही मुआक्कफ दे चुकी थी। मामले की तहकीकात के लिए कमीशन और कानून साजी का मुतालबा किया था। मियां साहिब वजारत उस्मा पर फाइज रहने का इखलाकी जवाज खो बैठे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया और 3 जजेस ने दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया है। इस मामले में अगर तहकीकात होनी है तो वो आला अदलिया के जजेस पे मुश्तमिल कमीशन करे, उसके लिए मखसूस कानून बनाया जाए, हदूद और क़यूद केस की तय की जाए, ताकि सही मानों में तहकीकाती अमल आगे बढ़े। कमरुज़्ज़मान कायरा का कहना था कि हर दौर में पीपल्स पार्टी का कड़ा एहतसाब किया गया, मिसाक़े जमहूरियत निज़ाम की खातिर किया, किसी शख्सियत के साथ नहीं। कैमरामैन नईम शाह के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़।
आपको हम खबर से आगाह करें कि N126 में पानी की बदतरीन सूरत हाल। रहनुमा PTI शफकत महमूद ने MD वासा को मुरासला लिख दिया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अली जाफर से। जी अली जाफर, अपडेट कीजिएगा, मरासला लिख दिया गया है? जी बिल्कुल, NA126 से मुंतखब मेंबर कौमी असेंबली शफकत महमूद की जानिब से MD वासा को ये मरासला लिखा गया था, जिसमें बताया गया कि हल्के में पानी की सूरत हाल बदतरीन है और तशवीश का इजहार किया। इस हवाले से उन्होंने कहा कि पीने का साफ पानी नहीं है, तो इस हवाले से मुलाकात रखी जाए। MD वासा ने मुलाकात का अप्रूवल दे दिया है और वासा का 4 रुकनी मुरासला लिख दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली जाफर, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज फटाफट। मिस्री शहर में मामूली तनाजा 2 अफराद की जान ले गया। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद कत्ल, 2 शदीद जख्मी। पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर की खरीदारी के लिए 10 करोड़ जारी, 1 करोड़ 70 लाख की रकम दरकरार। सुहाने मौसम में मतवालों ने पार्कों का रुख कर लिया। फूड स्ट्रीट में भी लाहौरियों के खाबे। और अलहमरा में अलाइड स्कूल समनाबाद की तकरीब तकसीम इनामात, नन्हे मुन्ने तलबा की शानदार परफॉर्मेंस। मौसम में रिक्शा यूनियन का पारा चढ़ गया। LTC के चलान मुहिम के खिलाफ रिक्शा मालिकान भड़क कर सड़कों पर आए और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अवामी रिक्शा यूनियन के सदर ने चालान ना रोकने पर पंजाब असेंबली के घेराव का ऐलान कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ LTC की चालान मुहिम के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स और मालिकान भड़क कर सड़कों पर आ गए। अवामी रिक्शा यूनियन ने निकाली फैसल टाउन और टाउनशिप में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन अपने लीडरान को हार पहनाकर इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाते रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी ने कहा कि LTC की जानिब से जालिमाना चालान मुहिम को रोका जाए। उनका कहना था कि हुकूमत ने अगर मुतालिबात न माने तो जुमेरात को पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज करेंगे। एक धरना असेंबली हॉल के बाहर होगा और दूसरा धरना उसी दिन अरफा टावर के बाहर होगा। रैली में शरीक ड्राइवर्स ने कहा कि अरबाब इख्तियार LTC के जालिमाना इक़दाम का सख्ती से नोटिस दें। बिजली की लोड शेडिंग ने जिंदगी पहले ही अजीरन कर रखी है, लेकिन यूहन्नाबाद की मकीनों को तो गैस भी नहीं मिल रही। चूल्हे ठंडे हुए तो रिहायशी सड़कों पर निकल आए और सुई गैस हुक्काम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। हमारी गैस बहाल करो। यूहन्नाबाद के रिहायशियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। खातीन ने उठाए गैस सिलेंडर और बाहर निकली। सड़क पर बनाया चूल्हा और शदीद नारेबाजी की। खातीन का कहना था कि 2 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, गैस नहीं दी जा रही। हम लोग डेली सिलेंडर जलाते हैं और मॉर्निंग में ऐसा होता है कि बच्चे जब स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हैं और हम लोग नाश्ता बनाते हैं तो सिलेंडर वहीं पे गैस खत्म हो जाती है। आज तक हमारी गैस नहीं आई। साल पहले की बात उन्होंने पाइप खोल ली थी। मुजाहिरीन का कहना था कि बिल आ रहे हैं मगर गैस नहीं आ रही। 3 साल हो गए हैं, गैस नहीं आती, लेकिन बिल हमें हर महीने भेज दिया जाता है। गैस वाले आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर तो हमें कह देते हैं ये आपकी कल गैस चालू हो जाएगी। अहले इलाका का कहना था कि सियासतदान वोट लेते वक्त वादे तो करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। शहरियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। नाकिस बर्फ की सप्लाई करने वाली 2 बड़ी फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से शहरियों को मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन जारी है। डायरेक्टर फूड ऑपरेशंस की सरबराही में नाकिस बर्फ सप्लाई करने वाली 2 फैक्ट्रियां सील कर दी गयी। गवाला कॉलोनी में सरदार आइस फैक्ट्री और काहना में अब्दुल गफूर आइस फैक्ट्री में गैर मयारी पानी से बर्फ तैयार की जा रही थी।
पानी की तेजाबियत इंतहाई ज्यादा थी जो इंसानी इस्तेमाल के लिए मुज़िर है, जबकि मशीनरी भी जंग आलूद पाई गई। दूसरी जानिब एक और कार्रवाई में शेखुपुरा से लाहौर मुर्दा भैंस सप्लाई करने की कोशिश करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह के सरगना बकर मंडी के रहायशी मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार करके थाना शेराकोट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। सेहत आमा की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया गया और पेशरफ्त भी देखी गई। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। शहबाज शरीफ ने छुट्टी के रोज भी तलब किया आला सतह का इजलास। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरी, डीजी रेस्क्यू और तिब्बी माहिरीन समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। खादम आला का कहना था कि वज़ीर आज़म नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम सूबे के 4 अजला में कामयाबी से जारी है। अद्वियात की खरीदारी, तरसील और तकसीम का भी जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि जिलाई अस्पतालों में मरीजों को 24 घंटे CT स्कैन की सहूलत मैसर होगी। इजलास के दौरान डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान ने वज़ीर आला को पुरानी एम्बुलेंसेज की नीलामी से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस पंसपुरा में 7 साला बच्ची पर तशद्दुद का मामला, पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, अपडेट कीजिएगा, मुलजिमान जो है वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। जी बिल्कुल, और बांसपुरा में बाप के साथ जाने वाली 4 साला बेटी को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया और गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। वाकये की इत्तला मिलने पर पुलिस भी मौका पर आई, जहां उन्होंने तमाम कार्रवाई करना भी चाहिए, मगर ताहम बाद में पुलिस की जानिब से ताहाल इस वाक़े में मुलविस ना तो मुलजमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तबकि इसका मुकदमा दर्ज हो चुका है, मगर पुलिस अभी तक इस वाक़े में मुलविस किसी भी मुलजम को गिरफ्तार ना कर सकी है और ना ही इस हवाले से होने वाली तफ्तीश में अब तक कोई अहम पेशरफ सामने आ सकी है। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। कहा जाता है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। 4 दफा जेल की हवा खाने के बाद भी 15 साला मुलजिम अपनी हरकतों से बाज न आया। कैसे अनोखी वारदात करता है, इस रिपोर्ट में देखिए। फैसल टाउन में होने लगी अनोखी वारदातें। लाखों की गाड़ी चोरी करके बैटरी औने पौने बेचना काम है इस नौजवान लड़के का। चोर फी गाड़ी 600 रुपए कमाने के लिए गली मोहल्ले में खड़ी गाड़ी चोरी करता, बैटरी करता कबाड़िए के हवाले और गाड़ी छोड़ता मेन रोड पर। मुलजिम ने 8 दिन में 8 गाड़ियां और एक मोटरसाइकिल चुराई। पुलिस ने मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है और 4 मरतबा जेल भी जा चुका है। मुलजिम की निशानदही पर चोरी शुदा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज। और अब खबरें शामिल करेंगे तालीम के हवाले से। अलहमरा हॉल में अलाइड स्कूल डैफोडिल्स कैंपस में समनाबाद की तकरीब तकसीम नमात का इनेकाद किया गया। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस ने सबके दिल जीत लिए। मजीद तफसीलात हाफिज मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट में। अलहमरा हॉल में अलाइड स्कूल डैफोडिल्स कैंपस की तकरीब तकसीम इनामात सजाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी अख्तर रसूल, मियां मोहम्मद तारिक और डायरेक्टर अलाइड स्कूल इमरान शकील भट्ट थे। बच्चों ने मुख्तलिफ खाके और टेबलों पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। अख्तर रसूल का कहना था कि असातिज़ा का रोल तालिब इल्म की जिंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होता है। असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि तालिब इल्म को बेहतर तालीमी माहौल फराहम करें। उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है और इसमें असातिज़ा कराम की काविशें इस हल्के के तमाम बच्चों को जो तालीमी सरपरस्ती हासिल है वो महफूज हाथों में है। तालिब इल्मों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें परफॉर्मेंस में हिस्सा लेकर बहुत अच्छा लगा। तालीमी इदारों में ऐसे तकरीबात का एहतमाम होता रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी तकरीबात से बच्चों को आगे आने का मौका मिलता है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ हाफिज मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज। तालीम के बाद खबरें खेलों के मैदान से। लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार 8 घुड़दौड़े हुई। हसीन मौसम ने मुकाबलों का मजा दोबाला कर दिया। कौन सा घोड़ा बाजी ले गया और कौन सा पिट गया,
जानते हैं अफजाल चौधरी की इस रिपोर्ट में। हफ्तावार 8 घुड़दौड़ों की पहली रेस रही चंदा रानी के नाम। रेस के दौरान घोड़े लॉर्ड ऑफ रेबल्स के कदम डगमगाए और गिरने से शदीद जख्मी हो गया, ताहम सवार महफूज रहा। दूसरी रेस का हीरो व्हाइट पर्ल रहा। तीसरी रेस फेवरेट घोड़े डॉलर बक्स ने जीती। बेंजो ने जीती चौथी रेस। पांचवी रेस में हुआ अपसेट। तितला क्वीन ने दिखाई ऐसी फुर्ती के सबको पीछे छोड़ दिया। $1100 मीटर की छठी रेस मौजगढ़ ने जीती। मिनिस्टर ऑफ भक्कर बना 7वीं रेस का मिनिस्टर। दिन की 8वीं और आखिरी रेस का था तितला प्राइड फाते। स्वीट सानिया दूसरी और ट्रू मैन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कैमरामैन फरीद के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में 3 रोजा डाची फेस्टिवल के दूसरे रोज भी लगी खूब रौनकें। किसी ने हाथों से बनी अशिया में दिलचस्पी दिखाई तो कोई मनपसंद खाबे उड़ाता रहा। तफसीलात के लिए देखते हैं महनूर खालिद की ये रिपोर्ट। चारों सूबों की सकाफत के रंग एक संग डाची फेस्टिवल में लगी खूब रौनकें। नुमाइश में लगाए गए स्टॉल्स पर खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स रखे गए थे और दीगर आराइशी मसनूआत भी। फेस्टिवल में पहुंची अदाकारा रीमा खान ने घुटन के इस माहौल में इस तरह के फेस्टिवल को वक्त की जरूरत करार दिया। पूरे पाकिस्तान से जिनके पास बहुत टैलेंट था मगर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो इस तरह की जगह उनको प्रोवाइड कर लोगों को बताना और फिर उनकी मेहनत लोगों के सामने लेकर आना और उनको इनकरेज करना ताकि वो अपने बिजनेस को इन्हेंस कर सकें। शहरियों का कहना था कि ऐसे इवेंट से जहां कल्चर को फ़रोग मिलता है, वहीं फ़नून दस्तकारी से जुड़े अफराद को अपनी अशिया के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म मुयस्सर आता है। डाची का फेस्टिवल बहुत इंजॉयबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ आर्टिसंस की चीज़ें आपको अंडर वन रूफ मिल जाती हैं। जहाँ पे जो कुछ भी चीज़ें हैं, जितने भी आर्टिसंस भी आ रहे हैं, क्योंकि वो पिछले 6 दफ़ा से आ चुके हैं, उससे उनको जो चीज़ें उसका लेवल अप हो गया है। डाची फेस्टिवल में सकाफत के रंग तो नुमाया थे ही, खाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए फूड स्टॉल्स भी लगाए गए थे। पंजाबी कढ़ाई, सिंधी अजरक, बलोची कालीन और स्वाति फर्नीचर, पाकिस्तान के तमाम रंग नुमाया है इस डाची फेस्टिवल में, जिसे शायकीन की बड़ी तादाद पसंद कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ महनूर खालिद, लाहौर न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। इरादे की ताकत पर बनती है एक मजबूत बुनियाद, और मयार के जोर पर की जाती है मुस्तकबिल की तामीर। एफको का सरिया, मुस्तकबिल की तामीर। पानी से छलके जिंदगी। UAN 111-793-793। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान लाहौर चैप्टर ला रहा है 25th, 26th, 27th अप्रैल 2017 एनुअल आर्किटेक्ट कन्वेंशन एंड बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन, जिसका मकसद बिल्डिंग मटेरियल्स के मुतालिक मालूमात फराहम करना है, जैसा कि फ्लोरिंग मटेरियल्स, डोर एंड विंडोज, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, मॉडर्न किचन्स, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेकोरेटिव पेंट्स, मॉडर्न बाथरूम्स एंड सैनिटरी फेयर के हवाले से आगाही देना है। इसके साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन में पेश किए जाएंगे जदीद और इनोवेटिव बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो आइए इस एक्स्ट्रावेगेंजा में अपने दोस्तों और फैमिली के साथ 25th, 26th, 27th April at Flatties Hotel. For more details, please visit our website iaplahore.com 10 AM to 8 PM. ऐसा आराम जो चोर को भी बना दे काम चोर। डाइकिन जापान, जिंदगी आसान। Daikin, globally renowned air conditioning brand. द ट्रस्ट स्कूल पेशकश बराए मुफ्त तालीम, आला तालीम तरबियत के लिए एक मुनफरिद गैर तिजारती तालीमी इदारा। 1ली से 8वीं क्लास, बॉयज गर्ल्स इंग्लिश मीडियम। ट्रस्ट स्कूल जदीद तालीमी तकाजों के मुताबिक गुज़श्ता 21 सालों से ज़हीन और मुस्तहिक तलबा और तालिबात को मुफ्त रियायती मयारी तालीम मुहैया कर रहा है। गुज़श्ता 16 सालों से मैट्रिक बोर्ड में शानदार रिजल्ट का रिकॉर्ड। रजिस्ट्रेशन बराए फ्री दाखिला 24 अप्रैल 2017 तक जारी। अपने नजदीकी कैंपस में राबिता करें। पानी से छलके जिंदगी। UAN 111-793
793. Institute of Architect Pakistan Lahore chapter ला रहा है 25th, 26th, 27th April 2017 एनुअल आर्किटेक्ट कन्वेंशन एंड बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन, जिसका मकसद बिल्डिंग मटेरियल्स के मुतालिक मालूमात फराहम करना है, जैसा कि फ्लोरिंग मटेरियल्स, डोर एंड विंडोज, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, मॉडर्न किचन्स, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेकोरेटिव पेंट्स, मॉडर्न बाथरूम्स एंड सैनिटरी फेयर के हवाले से आगाही देना है। इसके साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन में पेश किए जाएंगे जदीद और इनोवेटिव बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो आइए इस एक्स्ट्रावेगेंजा में अपने दोस्तों और फैमिली के साथ 25th, 26th, 27th April at Flatties Hotel. For more details, please visit our website iaplahore.com 10 a.m. to 8 p.m. मोर्टिकूल जेल अब पेश है पाकिस्तान में। मोर्टिकूल जेल में है स्टेट ऑफ द आर्ट मैट्रेस और हजारों जेल बीड्स की खूबियाँ। इसकी बेहतरीन एयरफ्लो टेक्नोलॉजी और खास तौर पर बनाए गए जोनिंग ग्रूव्स जिस्म को आराम पहुँचाकर आपको दें आराम और पुरसुकून नींद के लिए बेहतरीन माहौल। Let your body breathe with Multi-Cool Gel from the makers of Multifoam. हेलो, है ना? आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। कल कुछ करेंगे। मसरत से भरी जिंदगानी है सूफी, कुछ तेरी कुछ मेरी ये कहानी है सूफी। कभी खट्टी कभी मीठी तो कभी नमकीन, कभी तीखी पर मजे में सदा लातरी। मसरत से भरी जिंदगानी है सूफी। Simply Sufi, add new flavors to life. लाहौर न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है Simply Sufi, add new flavors to life.